वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिनी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच। तो गणितीय कथनों की जांच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि सिद्ध करेंगे कि किन्हीं भी तीन क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। इस चीज़ के बारे में हमको यहाँ से जानना है और इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से जानना है और यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याओं का क्रम रहता है, जो हमारे पास सम संख्या के बेस पे होता है और विषम संख्या के बेस पे होता है। ये दो चीज़ की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, एक सम संख्या के बेस पे होता है, एक आप लोगों को विषम संख्या के बेस पे होता है। मतलब इसको हम लोग ऑड नंबर के बेस पे देखते हैं, इसको हम लोग इवन नंबर के बेस पे देखते हैं और इसको हम लोग ऑड नंबर के बेस पे देखते हैं। ये इवन नंबर के बेस में होता है, एक आप लोगों का ऑड नंबर के बेस पे होता है। ठीक है, तो ऑड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक को हम लोग इवन नंबर के बेस पे देखते हैं। तो इवन नंबर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और ऑड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, तो इवन नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं और ऑड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, दोनों के क्रोडे में क्या क्या आएगा। तो सम संख्या के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं सम संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सम संख्या के बेस पे हमारे पास क्या होता है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और विषम संख्या किसको कहते हैं भाई, विषम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, तो दो से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो एक को हम लोग सम संख्या के रूप में देखते हैं, एक को हम लोग विषम संख्या के रूप में देखते हैं भाई। ठीक है, एक को हम लोग सम संख्या के बेस में देखते हैं और एक को हम लोग विषम संख्या के बेस में देखते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो एक को हम लोग सम संख्या के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग विषम संख्या के बेस पे देखते हैं। जब इस संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं भाई, संख्याओं के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं तो संख्याओं के माध्यम में हमारे पास जो प्रणाली आती है भाई, संख्या के बेस पे जो हमारे पास जो प्रणाली आती है, संख्या का जो हमारे पास प्रणाली होती है संख्या का जो हमारे पास प्रणाली होती है सम संख्या के बेस पे होती है और विषम संख्या के बेसिस पे होता है। सम संख्या के बेस पे होता है, विषम संख्या के बेस पे होता है। तीसरा भाज्य संख्या, और चौथा होता है अभाज्य संख्या। ये संख्या के बेस पे होता है।
ठीक है, ये सब की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए कि ये इवन नंबर के बेस पे क्या होता है, आप लोगों का सम संख्या के बेस पे क्या होता है, विषम संख्या के बेस पे क्या होता है, भाज्य संख्या के बेस पे क्या होता है, अभाज्य संख्या के बेस पे क्या होता है। तो संख्या प्रणाली के अंतर्गत भी आप लोगों को ये सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए भाई कि सम संख्या के बेस पे हमारे पास क्या होता है, विषम संख्या के बेस पे हमारे पास क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ये चीज़ हम लोगों को मालूम होनी चाहिए भाई। तो सम संख्या को देख लेते हैं, विषम संख्या को देख लेते हैं, भाज्य संख्या को देख लेते हैं, अभाज्य संख्या को देख लेते हैं। तो जब भी इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो इस चीज़ को हम लोग संख्या प्रणाली के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जैसे कि हम लोग संख्या पद्धति में जो चीज़ देखे थे ना, हम लोग संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ देखे थे, संख्या पद्धति में हम लोग देखे थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। और देखे थे अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, इस चीज़ के बेस पे हम लोग देखे थे। ठीक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट आते हैं। एक प्राकृत संख्या के बेस पे आता है, एक पूर्ण संख्या के बेस पे आता है, एक पूर्णांक संख्या के बेस पे आता है, एक परिमेय संख्या के बेस पे आता है, एक अपरिमेय संख्या के बेस पे आता है, एक वास्तविक संख्या के बेस पे आता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। तो गिनती वाले के बेस पे हमारे पास ये आता है गिनती या गणना वाले संख्या, गिनती या गणना वाले संख्या होता है। गिनती या गणना वाले संख्या होता है जिसको n से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। n इक्वल टू 1 एक्सेट्रा के माध्यम से। ठीक है, पूर्ण संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल करते हैं, प्राकृत में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार आप लोगों का होल नंबर कहलाता है। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। प्राकृत के बेस पे हम लोग गिनती या गणना वाले संख्या को n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। पूर्ण संख्या के बेस पे हम लोग करेंगे तो प्राकृत में जीरो को सम्मिलित करते हैं तो W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से हो जाएगा। पूर्णांक संख्या के माध्यम से करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या के लिए करेंगे तो हमारे पास इस चीज़ को, जैसे प्राकृत संख्या हमारे पास गिनती या गणना वाले संख्या आप लोगों के क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं, गिनती या गणना वाले संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा के बेस होता है। पूर्ण संख्या को हम लोग करते हैं तो प्राकृत में जीरो को सम्मिलित करते हैं, W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 के बेस पे करते हैं तो ये एक्सेट्रा के माध्यम से होता है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं नेचुरल नंबर के बेस में, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे आप लोगों के पास ये आता है, यह गिनती या गणना वाले संख्या के रूप में आता है। यह किसके रूप में आता है, यह गिनती या गणना वाले संख्या के रूप में आता है। यह किसके रूप में आता है भाई, यह गिनती या गणना वाले संख्या के रूप में आता है, जहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेस पे आता है, जो कि यहाँ पर एक्सेट्रा, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते और उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते। पूर्णांक संख्या इसमें धनात्मक संख्या आता है,
ऋणात्मक आता है और शून्य आता है। ठीक है, तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सहित संख्या परिवार क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको हम लोग आई से शो करते हैं या जेड से शो करते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से माइनस से स्टार्ट होकर माइनस में प्लस में ख़त्म होगा, -3 से स्टार्ट होकर +3 से ख़त्म होगा, -2 से स्टार्ट होकर के +2 से ख़त्म होगा, -1 से स्टार्ट होकर +1 से ख़त्म होगा, -5 से स्टार्ट होकर +5 तक क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या के बेस पे गिनती है गणना वाली संख्या n = 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से हो जाएगा। पूर्ण संख्या में देखते हैं तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित करते हैं तो बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो W = 0 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से देखते हैं। पूर्णांक संख्या के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं संख्या पद्धति के आधार पे कि संख्या पद्धति में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के बेस पे हमारे पास होता है जिसको हम लोग गिनती या गणना वाले संख्या बोलते हैं, जिसको n = 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग प्राकृत में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो बना संख्या परिवार हम लोगों का क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या के बेस पे हम लोग देखते हैं तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्या परिवार हम लोगों का क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो संख्या प्रणाली के अंतर्गत में जैसे हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं, विषम संख्या के बारे में जानते हैं, भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो गिनती या गणना वाले संख्या, गिनती या गणना वाले संख्या हम लोगों के प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्या के बेस पे हम लोग देखते हैं तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्या परिवार आप लोगों को पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से संख्या पद्धति के अंतर्गत में प्राकृतिक संख्या के माध्यम से हम लोग देखते हैं, पूर्ण संख्या के माध्यम से देखते हैं, पूर्णांक संख्या के माध्यम से देखते हैं भाई कि प्राकृतिक संख्या किसके अकॉर्डिंग में होगा, पूर्णांक संख्या किसके अकॉर्डिंग में होगा, प्राकृतिक संख्या किसके बेसिस पे हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती या गणना वाले संख्या को। ठीक है, गिनती या गणना वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं तो प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो बना संख्या परिवार आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या के बेस में देखते हैं तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सहित संख्या परिवार आप लोगों का पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, परिमेय संख्या के बेस पे आप इस चीज़ को देखते हैं, अगर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लोग क्यों से दर्शाते हैं? क्यों अंतर्गत आप लोगों का 1/2 आएगा, -3/4 आएगा, 0/1 आएगा, -6/-4 आ जाएगा, -3/9 आ जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। q = 1/2, -3/4, 0/1, -6/-4, -3/9। तो गिनती या गणना वाले संख्या n = 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। पूर्ण संख्या प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो w = 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य जिसको हम लोग i या z से प्रदर्शित करते हैं, -3, -2, -1, 0 1 2 3 के माध्यम से हो जाएगा। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, q = 1/2, -3/4, 0/1, -6/-4, -3/9 के बेस हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप प्राकृतिक संख्या कहलाती है। n = 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा एटसेट्रा। पूर्ण संख्या प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित करते हैं तो w = 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा हो जाएगा। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सहित संख्या परिवार आप लोगों का पूर्णांक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, q = 1/2, -3/4, 0/1, -6/4, -6/-4 हो जाएगा, -3/9 के बेस हो जाएगा। अपरिमेय संख्या के बेस पे देखते हैं और वास्तविक संख्या के बेस भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि संख्या प्रणाली के अंतर्गत हम लोग सम संख्या के बेस पे देखते हैं, विषम संख्या के बेस पे देखते हैं, भाज्य संख्या के बेस पे देखते हैं, अभाज्य संख्या के बेस पे देखते हैं। तो संख्या प्रणाली के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सम संख्या के बेसिस पे क्या होता है, विषम संख्या के बेसिस पे क्या होता है, भाज्य संख्या के बेसिस पे क्या होता है, अभाज्य संख्या के बेसिस पे क्या होता है। उसी प्रकार संख्या पद्धति में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बेस पे क्या होता है, जिसको हम लोग गिनती या गणना वाले संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या
है, जिसको प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं पूर्णांक संख्या, अगर धनात्मक ऋणात्मक शून्य सही संख्या परिवार कहलाता है। परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। वास्तविक संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती है गणना वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य सही संख्या परिवार आप लोगों का पूर्णांक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो अपरिमेय संख्या के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती है गणना वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाया जाता है तो एन से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या के माध्यम से देखते हैं तो प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो गणना संख्या परिवार आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। डब्ल्यू को 0 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा के माध्यम से कहलाता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य सही संख्या परिवार कहलाता है, जिसमें आई जेड से जिसको सॉल्व किया जाता है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा। प्रमेय संख्या जिसको हम पी बाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि = 1/2 -3/4 0/1 -6/4 -3/9 के बेस हो जाएगा। अपरमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते ठीक है। इसको हम लोग एस से दर्शाते हैं, जैसे √3 जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता। ये सारे चीज़ अपरिमेय संख्या के माध्यम से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आप लोग प्राकृत को जान गए, पूर्ण संख्या को जान गए, पूर्णांक संख्या को जान गए, परिमेय संख्या को जान गए, अपरिमेय संख्या को जान गए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। गिनती या गणना वाले जो संख्या होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य सही संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या देखते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एस = √2 √3 √5 और पाई के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या प्रणाली में आप लोग सम संख्या के बेस पे देखे थे और विषम संख्या के बेस पे देखे थे और भाज्य संख्या के बेस पे देखे थे और अभाज्य संख्या के बेस पे देखे थे। उसी प्रकार संख्या पद्धति में हम लोग प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं, पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं, पूर्णांक संख्या के बेस पे देखते हैं और परिमेय संख्या के बेस पे देखते हैं। अपरिमेय संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और वास्तविक संख्या के बेसिस पे देखते हैं। तो गिनती या गणना वाले संख्या आप लोगों का n = 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। पूर्ण संख्या आप लोगों का प्राकृत में 0 को सम्मिलित करते हैं, w = 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा के माध्यम से। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित i या z के माध्यम से करते हैं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 के माध्यम से करते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि = 1/2 -3/4 0/1 -6/4 -3/9। अपरिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, एस = √2 √3 √5 पाई के माध्यम से कर सकते हैं। वास्तविक संख्या सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। संख्या होती है। इसको रियल नंबर r से दर्शाते हैं 1/2 1 0 -3/4 √3 √4 √6 ये आप लोगों का ये सारी चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं प्राकृत संख्या के बेस पे, पूर्ण संख्या के बेस पे, पूर्णांक संख्या के बेस पे, परिमेय संख्या के बेस पे, अपरिमेय संख्या के बेस पे, वास्तविक संख्या के बेस पे। तो गिनती या गणना वाले संख्या n के बेसिस पे हो जाएगा और पूर्ण संख्या प्राकृत में अगर शून्य को सम्मिलित करते हैं तो पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य सही संख्या परिवार परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, जो कि हम लोग r से दर्शाते हैं, रियल नंबर के बेसिस पे होता है। संख्या प्रणाली के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है,
भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सम संख्या के बेस पे देखते हैं, इवन नंबर के बेस पे, विषम संख्या ऑड नंबर के बेस पे देखते हैं, भाज्य संख्या के बेस पे देखते हैं, अभाज्य संख्या के बेस पे देखते हैं कि ये सारे चीज़ किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं। तो सभी को नोट डाउन करते हुए आपको लिखते जाना है भाई, कहीं पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है। विदाउट नोट डाउन करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये ओरली आप लोगों को याद नहीं होती है, रिटर्न के बेस पे भी याद रखने की मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जिस तरह से संख्या प्रणाली सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ते हैं, उसी प्रकार संख्या पद्धति में हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, पूर्ण संख्या के बेस पे जान सकते हैं, पूर्णांक संख्या के बेस पे, परमेय संख्या के बेस पे, अपरमेय संख्या के बेस पे और वास्तविक संख्या के बेस पे। तो संख्या प्रणाली के अंतर्गत आपके पास क्या हो जाएगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और संख्या पद्धति के बेस पे देखेंगे तो प्राकृत संख्या जो कि गिनती है, गणना वाले संख्या को कहते हैं। पूर्ण संख्या के बेस पे हम लोग कहेंगे तो प्राकृत में जीरो को अगर सम्मिलित कर लेते हैं जो कि डब्ल्यू के अकॉर्डिंग में रहता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सही संख्या आई या जेड के बेसिस पे रहता है। परमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्यू के अकॉर्डिंग में रहेगा। अपरमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक संख्या सभी परमेय एवं अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है जो कि रियल नंबर पर आधारित होती है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। 1/2, 1, 0, -3/4, √3, √4, √6 के बेसिस पे हो जाएगा। तो जब इस संख्या प्रणाली के अंतर्गत रहेगा, संख्या पद्धति के अंतर्गत रहेगा, तो ये सारे चीज़ को अभी लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम लोग संख्या रेखा के बेस पे हम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है, जो पूर्णांक संख्या होती है, अगर उसको हम लोग संख्या रेखा के बेस पे हम लोग देखते हैं, संख्या रेखा के बेस पे, तो पहला 2 + 3, 3 + 5 योग के बेसिस पे हम लोग पहला देख लेते हैं भाई। इसके बेसिस पे देख लेते हैं, योग के बेसिस पे देख लेते हैं। योग के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, किसके बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में योग के बेसिस पे हम लोग जब देखते हैं, जब संख्या रेखा पर हम लोगों को इसको क्या करना रहता है, आधारित करना रहता है। तो संख्या रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते रहते हैं, दर्शाना रहता है, ठीक है। तो संख्या रेखा संख्या रेखा वह रेखा होता है, वह रेखा, संख्या रेखा वह रेखा होता है जो जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होता है, जो मध्य बिंदु शून्य पर अंकित होता है, जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होती है, आधारित होती है तथा शून्य के दाईं ओर शून्य के दाईं ओर धनात्मक व बाईं ओर ऋणात्मक होती है। तो संख्या रेखा के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि योग के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होता है। जो मध्य बिंदु किस पर आधारित होता है, शून्य पर आधारित होता है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होता है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक व बाईं ओर ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु शून्य पर क्या होती है,
आधारित होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक होती है, वह बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो एक तरफ पॉजिटिव नंबर रहेगा, एक तरफ नेगेटिव नंबर रहेगा। जिस तरीके से जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की भी दुनिया है, ठीक है। तो इस संक्रिया को सब आप संक्रिया को करते हैं तो इस संक्रिया के माध्यम से आपके पास प्लस का होता है, प्लस का कॉन्सेप्ट प्लस के साथ होता है। दूसरा प्लस का कॉन्सेप्ट माइनस के साथ होता है। तीसरा माइनस का कॉन्सेप्ट प्लस के साथ होता है। चौथा माइनस का कॉन्सेप्ट माइनस के साथ होता है। तब क्या होता है, ये योग में देखते हैं ना, योग मतलब जोड़ में देखते हैं, जोड़ में क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जोड़ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि प्लस प्लस के बेसिस पे क्या होगा, प्लस माइनस के बेसिस पे क्या होगा, माइनस प्लस के बेसिस पे क्या होगा और माइनस माइनस के बेसिस पे क्या होगा इसको। क्योंकि पूर्णांक संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं तो इस कंटेंट के एक रूटीन में हम लोगों को इस चीज़ को जानना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। तो प्लस प्लस के बेसिस पे देख लेंगे, फिर प्लस माइनस के बेसिस में देखेंगे, फिर माइनस प्लस के बेसिस पे देखेंगे, फिर माइनस माइनस के एक रूटिंग में देखेंगे भाई, ठीक है। कि हमारे पास क्या क्या आएगा। तो प्लस प्लस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर प्लस माइनस के बेस पे देखेंगे, फिर माइनस प्लस के बेस पे देखेंगे, फिर माइनस माइनस के बेस पे देखेंगे। तो प्लस प्लस के बेसिस में क्या आएगा इस चीज़ को देखेंगे, फिर प्लस माइनस के बेस पे देखेंगे, फिर माइनस प्लस के बेस पे देखेंगे, फिर माइनस माइनस के बेस पे देखेंगे। तो प्लस प्लस में देखते हैं तो योग में प्लस प्लस का प्लस ही होता है, प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। जब प्लस प्लस का हम लोग प्लस के माध्यम से ही देखते हैं, ठीक है। योग की प्रक्रिया में प्लस प्लस का प्लस ही होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस प्लस के माध्यम से रहेगा तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह होता है। अभी एग्जाम्पल के बेस में मैं इस चीज़ को बताऊँगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला प्लस प्लस के माध्यम से क्या होता है, प्लस। दूसरा प्लस माइनस के बेस पे क्या होता है, प्लस माइनस। तीसरा माइनस प्लस के माध्यम से भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या चिन्ह है। लेकिन जब माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, क्लियर। अब इसका एक एक एग्जाम्पल के बेस पे मैं बता दे रहा हूँ भाई इस चीज़ का कि जब प्लस प्लस के साथ होता है तो प्लस होता है, जब प्लस माइनस के साथ होता है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। माइनस प्लस का भी माइनस प्लस होता है, डिपेंड करता है बड़ी छोटी संख्या क्या है, माइनस माइनस का माइनस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस संक्रिया के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि प्लस प्लस के बेसिस पे क्या होता है और प्लस माइनस के बेस पे क्या होगा, माइनस प्लस के बेस पे क्या होगा और प्लस माइनस माइनस के बेसिस पे क्या होगा, ठीक है। तो प्लस प्लस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो प्लस होता है, प्लस माइनस के बेस में देखते हैं तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस के बेस पे देखते हैं तो माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस के बेस पे देखते हैं तो माइनस होता है, ठीक। तो प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस माइनस, माइनस प्लस का माइनस प्लस, प्लस प्लस का माइनस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस का भी माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस माइनस का माइनस भी होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के बेस में देखते हैं, फिर संख्या रेखा पर मैं बताऊँगा। तो पहला का देखते हैं 3 + 4, देखिए दोनों प्लस है, प्लस में आया, प्लस प्लस का देखिए प्लस में आ गया। दूसरा प्लस माइनस का देखते हैं, देखिए 3 - 4 है तो यहाँ पर क्या आ गया, बड़े -1 आ गया, देखिए एक प्लस एक माइनस है। और इसी को मैं कर दूंगा -3 + 4, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का यहाँ पर प्लस। देखिए डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस में आएगा और बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है तो प्लस में आएगा, डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। उसी प्रकार माइनस प्लस का भी मैं यहाँ पर बताया तीसरा में, ये देखिए माइनस प्लस का, ठीक है, कि -7 है और +6 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है। अगर यही रहता -7 + 8 रहता तो यहाँ पर क्या आता, 1 आता, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है। देखिए चौथा होता है आप लोगों का माइनस माइनस का, -2 ये जुड़ेगा तो -4 हो जाएगा,
-3 -5 जुड़ेगा तो फिर भी -8 हो जाएगा, -9 -1 जुड़ेगा तो -10 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? तो जब इस संक्रिया के बेस पे आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो इस संक्रिया के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा भाई कि प्लस प्लस के बेस पे क्या होता है और प्लस माइनस के बेस पे क्या होता है, माइनस प्लस के बेस पे क्या होता है, माइनस माइनस के बेस पे क्या होता है। तो प्लस प्लस का प्लस होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस का माइनस के बेस पे होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो प्लस प्लस का प्लस होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस, माइनस प्लस का माइनस प्लस, माइनस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, तो योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। जोड़ते किस तरीके से संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु पर शून्य पर आधारित होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक व बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो संख्या रेखा वह रेखा होती है जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक व बाईं ओर ऋणात्मक पर होती है। तो संक्रिया के माध्यम से करते हैं, तो संक्रिया के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो एक को प्लस प्लस के माध्यम से करते हैं तो प्लस आता है, एक को प्लस माइनस के माध्यम से करते हैं तो प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, एक को माइनस प्लस के माध्यम से करते हैं तो एक माइनस आता है, एक प्लस आता है भाई। चौथा कंटेंट के हिसाब से देखते हैं तो एक माइनस माइनस का माइनस होता है भाई। तो जब प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, और माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारी चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है कि संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु से, संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु से ना, संख्या रेखा वह रेखा होता है जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक व बाईं ओर ऋणात्मक होती है। क्लियर? तो प्लस प्लस के माध्यम से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस के माध्यम से करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस के माध्यम से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस के माध्यम से करेंगे तो माइनस के बेस हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को जैसे कि संख्या रेखा पर हम लोगों को दर्शाना रहता है तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। ये आप लोग मध्य बिंदु शून्य के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मध्य बिंदु शून्य के बेस पे ये 1 2 3 4 5 6 7 के बेस पे है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 के बेस पे इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। तो 2 + 3 है, ये आप लोगों का 0 है, ये आप लोगों को 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, दोनों प्लस में है तो प्लस साइड चलना है। 2 है तो 0 से 2 कदम यहाँ से चलिए, 2 बार छलांग लगा लीजिए, 2 हो गया। प्लस है 3 कदम और छलांग लग गई, यहाँ से 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो यहाँ से ये 3 कदम हो गए। देखिए ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना आएगा 5, आपका आंसर कितना आएगा 5। इस बेस पे आएगा ना, क्योंकि संख्या रेखा को जान जाइए क्योंकि आगे ये अभी काम आने वाला है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है कि 2 + 3 के बेस पे रहेगा तो कितना आता है 5 आता है। उसी प्रकार अगर सेकेंड के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, सेकेंड के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं एक और संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं भाई। इसमें हम लोग मध्य बिंदु 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 के बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 7 8, 3 + 5 है, दोनों प्लस के माध्यम से, 3 + 5 के माध्यम से है ना, किसके माध्यम से 3 + 5 के माध्यम से है। तो 3 + 5 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो पहला 3 पे आ जाइए, आप 5 कदम चलना है आपको, 1 2 3 4 5 कदम यहाँ आ गया, तो ये आप लोगों का 3 हो गया, ये प्लस ये 5 कदम 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग के पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। दोनों को तो प्लस प्लस के माध्यम से बता दिया, एक को प्लस माइनस माइनस के बेस से बता देता हूँ, एक को प्लस माइनस के बेसिस पे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास
संख्या रेखा में किस तरीके से होगा इस चीज़ को आप लोग जान सकते हैं। इस संख्या को याद रखिए, योग के बेस पे क्या होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस का माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस का माइनस भी हो सकता है। तो दोनों को प्लस प्लस के माध्यम से बता दिया मैं। योग के बेस पे तो संख्या रेखा वह रेखा तो जो मध्य बिंदु शून्य पर आधारित होता है, तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होती है। तो पूर्णांक संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कि किसके नंबर पर आधारित होती है, इंटीजर नंबर पर। इंटीजर नंबर जिसको आई या जेड से हम लोग क्या करते हैं, शो अप करते हैं। आई या जेड से क्या करते हैं भाई, शो अप करते हैं भाई, ठीक है। इसको हम लोग आई या जेड के बेस पे क्या करते हैं, शो करते हैं भाई, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक को माइनस प्लस के बेस पे देखते हैं, तीसरा को तो अगर एक है ये -3 है +5 है, चौथा -5 +6 है, पाँचवा -3 -2 है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग जानते हैं। पूर्णांक संख्या में धनात्मक युक्त संख्या रहती है, ऋणात्मक युक्त संख्या रहती है और जीरो भी रहती है, तीनों रहता है। मतलब प्लस भी रहता है, माइनस भी रहता है और क्या रहता है, जीरो भी रहता है। तो प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और क्या भी रहेगा, जीरो भी रहेगा। तो प्लस के माध्यम से देख लेते हैं, माइनस के माध्यम से देख लेते हैं और जीरो के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्लस के बेसिस पे क्या आएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। माइनस के बेसिस पे क्या आएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। प्लस के माध्यम से क्या आएगा, इसको देखते हैं। माइनस के माध्यम से क्या आएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो प्लस के बेसिस पे देखते हैं, माइनस के बेसिस पे देख सकते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से संख्या रेखा में हम लोग इस चीज़ को दर्शा देते हैं भाई। ये है, ठीक है। इसके लिए भी बना देता हूँ मैं। चाहोगे दोनों साइड को भी लिख सकते हो, चाहोगे तो एक ही साइड को भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस है तो दोनों साइड को आपको लिखना पड़ेगा। इसका मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु है, इसका भी मध्य बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ये आप लोगों का जीरो के बेस पे है, ये भी -3 +5 करना है। अब यहाँ से हम लोग इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार इधर भी चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। चलिए इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में -3 +5, क्वेश्चन में क्या है, -3 और +5 है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या है, -3 और +5 है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। -3 और +5 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जिस तरीके से माइनस प्लस के बेस पे मैं बताया कि माइनस प्लस का माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिएगा कि ये बड़ी संख्या के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। एक माइनस के बेस पे होता है तो एक प्लस के बेस पे होता है। तो माइनस के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को देखिएगा, और प्लस के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। कि माइनस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, प्लस के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट साइड को क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है, और लेफ्ट साइड को क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, एक को धनात्मक बोलते हैं, एक को ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। एक धनात्मक के बेस पे देखते हैं, एक ऋणात्मक के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो धनात्मक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, एक को हम लोग ऋणात्मक के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि धनात्मक के बेसिस पे क्या हो जाएगा और ऋणात्मक के बेसिस पे क्या होगा, ये दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो धनात्मक जीरो के राइट साइड को धनात्मक लेते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड को ऋणात्मक लेते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो दाहिना साइड को प्लस लिया जाता है, बायां साइड को क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। तो दाहिना साइड को हम लोग प्लस लेते हैं, बायां साइड को हम लोग माइनस
माइनस लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई, ये आप लोगों को 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक है, मान लेते हैं। अब देखिए -3 है तो पहला माइनस की तरफ चलिए, -3 है मतलब 3 कदम, -2 है 2 कदम, -1 1 कदम, ठीक है। 0 है तो आप लोगों को कोई भी कदम नहीं चलना है, ठीक है। तो -3 + 5 है, -3 + 5 है, पहले माइनस की तरफ चलिए फिर प्लस की तरफ आपको चलना होगा। अगर पहले प्लस दिया गया है तो पहले प्लस की तरफ चलिए फिर माइनस की तरफ आप लोगों को चलना है। क्लियर? इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 6वां नंबर के बेस से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 5 है माइनस यहाँ पर 3 है, तो एक कंटेंट एक प्लस एक माइनस के बेस में मैं इस चीज़ को बता दूंगा कि यहाँ पर ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में चलेगा, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी मैं यहाँ से आप लोगों को यहाँ से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलते हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हैं, हम लोग किसके बेस पे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हैं, -3 + 5 के बेस पे हैं हम लोग, किसके बेस पे हैं, -3 + 5 के बेस में। तो पहले आप लोगों को माइनस की साइड चलना है किसके साइड चलना है, माइनस। तो 3 कदम चलिए भाई, 1 2 3। अब यहाँ से आप लोगों को +5 5 कदम चलना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक, अब इसको ऊपर नहीं नीचे से चलिए, 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, देखिए कहाँ पर पहुँच गए आप लोग, ये आप लोगों का +5 है, ये आप लोगों का -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गए, 2 पर पहुँच गए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस रहेगा तो माइनस की तरफ चलिए, प्लस रहेगा तो प्लस की तरफ चलिए, ठीक है। तो ऋणात्मक के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार इस कंटेंट के लिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरीके से है। क्लियर? इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो माइनस है तो पहले माइनस साइड चलिए, प्लस है तो प्लस के साइड चलिए। यहाँ भी देखिए -1 है, ये 2 है, ये -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 -9 -10, ये ऋणात्मक की दुनिया है और ये आप लोगों की धनात्मक की दुनिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बेस पे हो जाएगा ये, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को शो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो एक माइनस के बेस पे है, एक आप लोगों के प्लस के बेस पे है, एक माइनस के बेस पे है और एक किसके बेस पे है, प्लस के बेस पे है, ठीक है। तो एक को हम लोग माइनस के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग प्लस के बेस पे देख सकते हैं। तो माइनस के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट आ जाएगा, एक प्लस के बेसिस पे आ जाएगा। तो एक को माइनस के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग प्लस के बेस पे देख सकते हैं। तो -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो -5 + 6 के माध्यम से देख सकते हैं। तो माइनस के बेस पे देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और 0 के आगे प्लस की दुनिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, 0 के आगे प्लस की दुनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस दुनिया के हिसाब से देख सकते हैं। तो माइनस है तो माइनस की तरफ पहले चलिए, प्लस है तो प्लस की तरफ चलिए। फिलहाल हमारे पास माइनस दिया गया तो यहाँ से चलिए 5 कदम, 1 2 3 4 5, ये -5 हो गया।
ऊपर और इसी तरीके से भी चढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में क्रॉस वो हो जाएगा, इस कारण से नीचे से चलिए। किसी को भी नीचे से ऊपर से ले सकते हैं, अगर आपको नीचे से लेना है तो आगे वाले को ऊपर से लीजिए। +6 +6। अब 6 कदम देखिए, 1 2 3 4 5 6 कदम, कितना आ गया? +1। इसका आंसर आ जाएगा प्लस। क्यों प्लस में है? क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है, बड़ी संख्या में प्लस है, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस में आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस के बेस पे है हमारे पास, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, दोनों माइनस माइनस के बेसिस पे है। अब इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस कंटेंट के लिए भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और एक प्लस प्लस के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोनों कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। एक धनात्मक के बेस पे कैसा होता है, एक ऋणात्मक के बेस पे कैसे होता है, एक ऋणात्मक के बेस पे कैसा होता है, एक आप लोगों के धनात्मक के बेस पे कैसा होता है। ये सारे कंटेंट के एकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि दोनों किसके एकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से -3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को चलना है, -1 -2 -3 -4, दोनों माइनस है तो एक ही साइड को लिखोगे तो फिर भी चलेगा, और दोनों साइड को लिखना चाहोगे तो दोनों साइड को भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इसको लिखना चाहोगे तो यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों माइनस साइड में है। -3 -2, पहला -3 3 कदम चलिए, -3। अब माइनस है तो माइनस की साइड चलना है, तो माइनस के साइड 2 साइड और चलिए, 1 2, कितना आ गया? -5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -5, क्योंकि देखिए माइनस माइनस का जोड़ में क्या होता है? माइनस होता है, मैं बोला था ना, ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से। तो यहाँ से भी आप लोग जान सकते हो कि प्लस माइनस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक -3 -2 इक्वल टू -5 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो मध्य बिंदु 0 के बेस पे है, जहाँ पर राइट साइड में प्लस लिया जाता है और लेफ्ट साइड में माइनस लिया जाता है। राइट साइड में क्या लिया जाता है भाई? प्लस। तो राइट साइड में हम लोग प्लस ले लिए, लेफ्ट साइड में माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं मध्य बिंदु को, यहाँ से हम लोग क्या ले लिए हैं भाई? 0 ले लिए हैं। अभी आप लोगों को 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 है, ठीक है। अब इस चीज़ के माध्यम से हम लोग चलते हैं। 5 एक प्लस है, अब प्लस पहले आया है तो प्लस की तरफ पहले चलिए, प्लस पहले आया है आप लोग पास तो प्लस की तरफ पहले आपको चलना है। 5 -3 की तरफ आपको आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। किसकी तरफ आगे बढ़ना है आपको? 5 -3 की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए 5 -3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई। हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। 5 -3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। किसके माध्यम से देख लेते हैं? 5 -3 के माध्यम से देख लेते हैं हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो 5 -3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। 5 -3 के बेस पे हो जाएगा। तो इंटीजर नंबर के बेस पे जब भी पूर्णांक संख्या के बेस पे देखते हैं तो एक प्लस के माध्यम से होता है, एक आप लोगों का माइनस के माध्यम से होता है, ठीक है। एक आप लोगों का 0 के माध्यम से होता है। देखिए तो 0 भी स्थित है, प्लस भी स्थित है, माइनस भी स्थित है, मतलब क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। एक प्लस भी है, एक माइनस भी है, एक 0 भी है, एक प्लस भी है, एक माइनस भी है, एक 0 भी है, एक प्लस भी है, एक माइनस भी है, एक 0 भी है। तो एक प्लस को देख सकते हैं, एक माइनस को देख सकते हैं, एक हम लोग 0 को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक को प्लस के बेस पे देख सकते हैं, एक को माइनस के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग 0 के बेस पे देख सकते हैं। तो एक को आप लोग प्लस के बेस पे सॉल्व कीजिए, एक को माइनस के बेस पे सॉल्व कीजिए, एक को आप लोग 0 के बेस पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो एक को आप लोग 0 के बेस पे देखते हैं तो ये आप लोगों का पॉजिटिव नंबर होता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होता है आप लोगों का? नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव के बेस पे एक चीज़ को देखते हैं, एक चीज़ को हम लोग नेगेटिव के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक को पॉजिटिव के बेस पे देखिए, एक को आप लोग नेगेटिव के बेस पे देखिए। तो पॉजिटिव के बेस पे हम लोगों को चलना है तो 5 -3 के बेस पे चलना है,
और नेगेटिव के माध्यम से चलना है तो 5 - 3 के माध्यम से चलना है, ठीक है। तो एक को पॉजिटिव हो जाएगा तो एक को नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बेस पे देखेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे देखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के बेस पे देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के बेस पे देखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव के बेस पे देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। प्लस का प्लस के साथ कैसा होगा, प्लस का माइनस के साथ कैसा होगा, माइनस का प्लस के साथ कैसा होगा, प्लस का माइनस के साथ, माइनस का माइनस के साथ कैसा होगा, ये सारे संक्रियाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है। तो +5 है तो 5 कदम चलिए भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाइए सीधा। अब -3 है, मतलब माइनस के साइड चलना है, लेफ्ट साइड में माइनस है तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, कितना आ गया 2 +2, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है प्लस रहता है तो आप लोगों का प्लस के माध्यम से ही आता है, ठीक है। प्लस के रहता है तो आप लोग प्लस के माध्यम से रहता है। एक जैसे कि माइनस के माध्यम से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर -6 है और +3 है, तब क्या आ जाएगा, तब क्या आएगा, इस चीज़ को जानिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से माइंड कीजिए भाई कि इस चीज़ में आप लोग पास क्या चीज़ आएगा, क्लियर। जब शून्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, शून्य के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक प्लस के माध्यम से होता है, एक माइनस के माध्यम से होता है, एक किसके माध्यम से होता है, एक प्लस के माध्यम से होता है, एक किसके माध्यम से होता है, एक माइनस के माध्यम से होता है। तो जब भी हम लोग प्लस के बेसिस पे देखते हैं और एक किसके बेसिस पे देखते हैं, माइनस के माध्यम से देखते हैं। एक आप लोगों के प्लस के माध्यम से होता है और एक आप लोगों के माइनस के माध्यम से होता है। तो प्लस के बेस पे हमारे पास क्या आएगा और माइनस के बेसिस में क्या आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे कि -3 + 5 किए तो +2 आ गया, -5 + 6 किए तो 1 के बेस पे आ गया, -3 और -2 किए तो -5 के बेस पे आ गया, 5 - 3 किए तो 2 के बेस पे आ गया, -6 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए इस संख्या रेखा पर देखिए आप लोग, इस संख्या रेखा में देखिए मध्य बिंदु को मैं 0 ले रहा हूँ भाई, चलिए मध्य बिंदु का हम लोग 0 ले लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को 0 हो जाएगा, ये आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इस चीज़ को देखिए, पहला तो आप लोग माइनस प्लस के रूप में देख लिए, -3 + 5 तो 2 आ गया, -5 + 6 किए तो 1 आ गया, -3 - 2 किए तो -5 के बेस पे आ गया और 5 - 3 किए तो 2 के बेसिस पे आ गया, ठीक है। तो 7 के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, -6 + 3 के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो -6 + 3 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस, एक साइड प्लस है, एक साइड क्या है, माइनस है, एक साइड क्या है, प्लस है और एक साइड क्या है, माइनस है। तो एक साइड को हम लोग प्लस के माध्यम से देख सकते हैं और एक साइड को हम लोग माइनस के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड को हम लोग प्लस के बेस पे देख लेते हैं भाई और एक साइड को हम लोग माइनस के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के बेस पे क्या आएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं और माइनस के बेस पे क्या आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। जिस तरीके से रिएक्शन के बेस पे हम लोग देखते हैं, योगात्मक के बेस पे क्या होता है, अंतर के बेस पे क्या होता है, योग के बेस पे क्या होता है, अंतर के बेस पे
क्या होता है, गुणन के बेस पे क्या होता है, और अंतर के बेस पे क्या होगा, योगात्मक के बेस पे क्या होगा, व्यकलन के बेस पे क्या होगा, इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या है, -6 +3 के माध्यम से है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या है, -3 +3 के माध्यम से। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो -6 +3 -6 +3 के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो -3 +5 के बेस पे देखेंगे तो 2 के माध्यम से आ जाएगा, -5 +6 के माध्यम से देखेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 -2 के माध्यम से देखेंगे तो -5 आ जाएगा, 5 -3 के बेस पे देखेंगे तो 2 आ जाएगा, -6 +3 के माध्यम से देखेंगे तो क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम अगर स्टार्टिंग में आप लोगों को माइनस दिया गया है तो माइनस की तरफ चलिए, प्लस दिया गया है तो प्लस की तरफ चलिए, ठीक है। माइनस दिया गया है तो माइनस की तरफ चलिए, प्लस दिया गया है तो प्लस की तरफ चलिए। तो माइनस जब दिया रहेगा तो माइनस की तरफ चलेंगे और प्लस दिया रहेगा तो प्लस के बेस पे चलेंगे, ठीक है। तो माइनस के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस के बेस पे चलते हैं, प्लस के अकॉर्डिंग में प्लस के बेस पे चलते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास जो प्लस प्लस का रिएक्शन होता है वो प्लस के माध्यम से आता है, प्लस माइनस का जो रिएक्शन होता है उसमें प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, और माइनस प्लस का भी रिएक्शन रहता है उसमें हम लोगों को माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग योग करते हैं, एडिशन करते हैं, जब भी जोड़ करते हैं तो प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। माइनस प्लस को भी जोड़ते हैं तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस ही आएगा, जैसे कि हम लोग संख्या रेखा के माध्यम से अभी आप लोगों को बताया जा चुका है और बताया भी जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो -6 +3 के माध्यम से अच्छे समझिए, इस चीज़ को आप लोग समझ जाएंगे एक बार तो फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो माइनस दिया गया है तो माइनस के साइड पहला चलिए, प्लस दिया गया है तो प्लस के साथ चलना है, ठीक है। तो माइनस दिया गया है, ठीक है। तो -6 से चलिए 0 के पास आना है, यहाँ पर खड़े होना है आपको, ठीक है। अब -6 है तो 6 कदम चलिए भाई, 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छलांग लगा लीजिए भाई, 6 के पास आ गए आप, यहाँ पर देखिए, ठीक है। क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस के साइड चलना है। अब प्लस बोला है तो ये देखिए लेफ्ट साइड चल गए, अब प्लस तो राइट साइड चलना है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के बेस पे है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को -6 से +3 के माध्यम से चलना है, ठीक है। अब माइनस की तरफ तो चल गए, अब प्लस के साइड चलना है, कितना कदम चलना है, +3 3 कदम, 1 2 3, यहाँ पर कितना आ गया देखिए -3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -3। यहाँ पर माइनस प्लस का माइनस क्यों आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर प्लस माइनस का प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, ठीक है। और माइनस माइनस का क्या आ गया, माइनस के बेस पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो -6 +3 के माध्यम से था तो -6 की तरफ पहला चले, उसके बाद हम लोग +3 के साथ राइट साइड में चले। तो माइनस रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा तो लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव नंबर रहेगा तो राइट साइड, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो राइट साइड, नेगेटिव नंबर रहेगा तो लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड रहेगा तो लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो राइट साइड, पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड, नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड के माध्यम से आप लोग चल सकते हैं। तो इस संक्रिया के आधार पे आप लोग ये चीज़ जान सकते हैं कि प्लस प्लस के बेसिस पे क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस के बेसिस पे क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, माइनस प्लस के बेसिस पे क्या होता है, आप लोगों का माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये दोनों कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। और माइनस माइनस के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस माइनस के बेसिस पे देखेंगे तो माइनस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जब भी प्लस के बेस पे देख सकते हैं, माइनस के बेस पे देख सकते हैं भाई, ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएंगे कि प्लस के बेस पे क्या हो जाएगा, माइनस के बेस पे क्या हो जाएगा, माइनस के बेस पे क्या रहेगा, प्लस के बेस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नंबर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव के माध्यम से क्या आएगा, नेगेटिव के माध्यम से क्या आएगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि प्राकृतिक संख्या के बेस पे क्या होता है, परिमेय संख्या के बेस पे क्या होता है, पूर्ण संख्या के बेस पे क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो संक्रिया के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्लस प्लस के माध्यम से क्या होगा, प्लस माइनस के बेसिस पे भी आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्लस प्लस के माध्यम से आप लोग तो इस चीज़ को जान गए, जोड़ के प्रक्रिया में जान गए। अब यहाँ पर जोड़ और घटाव वही होता है, ठीक है। जोड़ घटाव के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास यही था कि प्लस का जब हम लोग प्लस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, जब माइनस का हम लोग प्लस के साथ करते हैं तो माइनस भी आता है, प्लस भी आता है। जब प्लस को जब यहाँ से हम लोग करते हैं भाई, चलिए अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ, प्लस को कर लेता हूँ
किसके साथ, माइनस के साथ, तो यहाँ पर भी प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। लास्ट टाइम माइनस को हम लोग कर लेते हैं माइनस के साथ तो माइनस आता है, ये कंटेंट है। क्लियर, घटाने में। और जब हम लोग यहाँ पर जोड़ के प्रक्रिया में ये देखते हैं और घटाव के प्रक्रिया में जब आते हैं हम लोग, हमारे पास तो घटाव के प्रक्रिया में आते हैं तो माइनस का जब माइनस के साथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का जब माइनस के साथ होगा तो यहाँ पर माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पर माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा तो बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस कंटेंट के बेस पे देख सकते हो। उसी प्रकार माइनस का जब प्लस के साथ होगा तो फिर यहाँ पर माइनस और प्लस हो सकता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों के पास माइनस के बेसिस पे प्लस माइनस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। जब प्लस का माइनस के साथ हो जाएगा इस तरीके से तो फिर भी आप लोगों का प्लस और माइनस हो जाएगा, डिपेंड करता है क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। और प्लस के बेस पे आप लोगों के प्लस के माध्यम से रहेगा तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, प्लस के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जोड़ घटाव के बेसिस पे क्या होगा, घटाव जोड़ के बेसिस पे आप लोग के पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है तो आप लोगों का गुणा के बेसिस पे होता है, किसके बेसिस पे होता है, वो आप लोगों का गुणा के बेसिस पे होता है। तो गुणा के माध्यम से आप लोग उस चीज़ को जानिएगा कि ये गुणा के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट होंगे और किसके माध्यम से हो जाएंगे। जो गुणा के बेसिस पे होता है वो गुणा के माध्यम से आप लोगों के पास इस तरीके से होता है, ठीक है। जब गुणा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो गुणा के माध्यम से प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होगा तो प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो फिर भी माइनस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो ये प्लस होगा। देखिए, जब दोनों प्लस आए तभी प्लस आए, जब दोनों माइनस आए तभी प्लस आए, लेकिन एक प्लस एक माइनस है मतलब माइनस ही है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 × 4 = 12, यहाँ से देखिए 3 × -4 = -12, यहाँ पर देखिए -3 × 4 = देखिए -12, बट -3 × -4 = +12। इस तरीके से देखिए प्लस प्लस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, बट माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के गुणा के प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, आप लोगों के गुणा के प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। तो गुणा के अंतराल में हम लोग इस प्लस प्लस के माध्यम से प्लस का खेल को देख लिए, प्लस माइनस का माइनस को देख लिए, माइनस प्लस को माइनस के माध्यम से देख लिए, माइनस माइनस को प्लस के माध्यम से देख लिए, 3 4 12 के माध्यम से देख लिए, 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं, ठीक है। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।